नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की असली स्वतंत्रता के बारे में। ये तो हम सभी को स्कूलों में पढ़ाया ही गया है कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महात्मा गांधी, जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू, कांग्रेस इत्यादि का हाथ है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन अगर क्या मैं आपको बताऊं कि ये जो हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है ये बात सच नहीं है, ये अधूरा सच है। अपने आप में बोलना कि हम लोग धरने पे बैठे थे और अंग्रेज चले गए, अरे भैया अहिंसा से तो दिल्ली में आपका किराएदार मकान नहीं छोड़ता। आजाद भारत में गांधी जी का रास्ता कब हम लोगों ने फॉलो किया? हमने कब फॉलो किया? क्या हमने कश्मीर में फॉलो किया? क्या हमने मणिपुर में फॉलो किया? क्या हमने गोवा में फॉलो किया? तो क्या ये बेकार के ढकोसले सुबह शाम आप दे रहे हो कि शांति के रास्ते पे सारा काम हो जाएगा और गांधी जी को आप गलत से रिप्रेजेंट। भारत देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली थी, बल्कि 21 अक्टूबर 1943 में ही आजाद हिंद की घोषणा कर दी गई थी। तो क्या इसका मतलब जो हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है वो अधूरा सच है? तो चलिए आज हम बात करेंगे आजादी से जुड़े एक ऐसे हीरो के बारे में जिन्हें वन मैन आर्मी कहा जाता है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इनकी जीवनी के बारे में तो हम सभी को पता ही है, लेकिन इनकी स्वतंत्रता से जुड़ी लड़ाई के बारे में आप लोगों को शायद ही पता होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जरूर लिखें। ये 1939-40 की बात है जब नेताजी को अंग्रेजों ने हाउस अरेस्ट पे रखा हुआ था और भारत की आजादी के लिए नेताजी अंग्रेजों को चकमा देते हुए अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए सोवियत यूनियन के पास मदद के लिए पहुंचे। लेकिन सोवियत यूनियन ने उनको मदद करने से मना कर दिया क्योंकि वे विश्व युद्ध में उलझे हुए थे। फिर निराश होकर नेताजी जर्मनी पहुंचे जहां उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। फिर हिटलर ने नेताजी के कहने पे भारत के युद्ध बंदियों को छोड़ दिया जो विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे, और हिटलर ने नेताजी को एक सबमरीन दी जिससे वो 3 महीने का सफर तय करके जापान पहुंचे और वहां जाके उन्होंने आईएनए की कमान संभाली। फिर नेताजी ने आईएनए के साथ मिलकर अंडमान निकोबार पे हमला कर दिया और उसे जीतकर सिंगापुर में इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना करी और 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद की घोषणा कर दी। कोई नहीं कह सकता है कि लोग इस जंग में शरीक होंगे, उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, अहम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी। और इनकी इंटरिम गवर्नमेंट को कई देशों ने रिकॉग्नाइज किया जैसे कि जापान, जर्मनी, सिंगापुर। आजाद हिंद गवर्नमेंट का अपना सिविल कोड, कोर्ट, करेंसी थे और इनकी प्रोविजनल कैपिटल पोर्ट ब्लेयर थी, जबकि कैपिटल इन एक्साइल रंगून और सिंगापुर थे। सुभाष चंद्र बोस वहाँ के हेड ऑफ स्टेट थे और S.A. अय्यर वहाँ के मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड पब्लिसिटी थे। आप सभी सोच कर देखिए कि हमारे देश के सुभाष चंद्र ने अंग्रेजों के खिलाफ दूसरे देशों से संधि कर आजाद हिंद की घोषणा कर दी थी, पर फिर भी हमारे देश के जाने माने पॉलिटिशियंस ने सुभाष का साथ न देकर इंग्लैंड के क्राउन के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी की थी। Mountbatten and his wife Edwina, alive in New Delhi. A great grandson of Queen Victoria and second cousin to George VI, Mountbatten brings a regal presence to the drama of India's independence. As the last viceroy, he bears responsibility. जबकि अगर उस समय नेताजी का साथ दिया जाता तो हमारे देश के लोगों को आजादी बहुत समय पहले ही अपनी शर्तों पे मिल चुकी होती। जैसे कि नेताजी कहते थे कि आजादी भीख में नहीं मिलती, इसके लिए लड़ना पड़ता है। इसलिए आज गवर्नमेंट जो कदम ले रही है उससे मैं खुश हूँ, क्योंकि आज आजादी के ऑलमोस्ट 75 सालों के बाद हम अपने देश में नेताजी बोस के कॉन्ट्रीब्यूशंस को सही मायने में क्रेडिट दे रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट ने हाल में ही नेताजी का एक स्टैचू इंडिया के सबसे फेमस लैंडमार्क्स में से एक के पास, इंडिया की पार्लियामेंट बिल्डिंग के बिल्कुल पास में लगवाया है, ताकि सारे भारत को आज से लेके हमेशा तक ये याद रहे कि हमारे देश को आजादी किसके बलिदान से मिली थी और किस तरह मिली थी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आप सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।